नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पिछले कुछ समय से बीजेपी नेताओं के बयान पर अगर आप गौर करेंगे, तो आप पाएंगे कि बीजेपी लगातार नीतीश से इस्तीफे की मांग तो कर रही है, वहीं बीजेपी बार-बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव भी महागठबंधन पर बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कब कुर्सी छोड़ेंगे? कब तक अपने भतीजा को भटकाते रहेंगे? कब तक बिहार के जनता को ठगते रहेंगे? श्री तेजस्वी यादव जी का बंडी का क्या होगा जो सिलवा चुके थे मुख्यमंत्री बनने के लिए? और माननीय उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कब बनाएंगे? सिर्फ जो है बयान बहादुरी से नहीं होगा और आपसी नूरा कुश्ती करा करके बिहार के जनता को ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इसको बंद कीजिए। विकास तो आप कर नहीं रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो बना दीजिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है बिहार के जनता को धोखा दे रहे हैं और पूरे बिहार में घूम घूम करके पिकनिक मना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी को ऐसी क्या चुल है कि वो तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है। इससे बीजेपी का क्या सियासी फायदा होगा? तो चलिए आपको क्लैरिटी दे देते हैं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पढ़ाई कार्रवाई दवाई वाली सरकार का दावा करके तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में सनसनी मचा दिया था। पहली कलम से 10 लाख नौकरी का वादा करके तेजस्वी ने युवाओं को अपने पाले में कर लिया था। जब चुनाव के नतीजे आए तो भी साफ हो गया कि बड़ी संख्या में बिहार की जनता के भरोसे पर खड़े उतरे हैं तेजस्वी, या बिहार की जनता को तेजस्वी यादव पर भरोसा है ऐसा दिखने लगा था और आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। तेजस्वी की इसी सफलता से बीजेपी को डर लग रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर एक बार फिर से 25 के विधानसभा चुनाव में अपने उसी दावे और वादे के साथ चुनावी मैदान में तेजस्वी उतरते हैं, तो फिर बीजेपी को वो आसानी से हरा देंगे। इसलिए बीजेपी चाहती है कि 25 से पहले तेजस्वी को सीएम बनने का मौका मिल जाए, ताकि तेजस्वी यादव ने जो पढ़ाई दवाई कार्रवाई और कमाई वाली सरकार का वादा किया था, जो पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का शिगुफा छोड़ा था, वो फूट जाए, लोगों का भरोसा टूट जाए और 5 साल की सरकार से पहले 2 साल का तेजस्वी सरकार का ट्रेलर जनता को दिखाई दे, जिससे कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता को तेजस्वी के वादों और काम की सच्चाई दिखाई दे और बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में उतरे और तेजस्वी उनको चुनौती ना दे सके। इसलिए बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग पर अड़ी हुई है। और अगर तेजस्वी यादव 2025 तक सीएम नहीं बन पाते हैं, तो एक बार फिर से 2025 में 2020 वाले वादों को पूरा करने का भरोसा देकर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। एक बार फिर से पहली कलम से सीएम बनते ही 10 लाख नौकरी का भरोसा देकर चुनावी मैदान में जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे और पढ़ाई कार्रवाई कमाई दवाई वाली सरकार की बात करके जनता को अपने पाले में कर लेंगे। इसलिए लगातार बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि 25 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए, बिहार वासियों के सामने आ जाए, जिससे कि बिहार के चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए जीत की राह आसान हो जाए और जो तेजस्वी ने भरोसा दिया था बिहार की जनता को, वो 25 से पहले ही टूट जाए और तेजस्वी के वादों का गुब्बारा फूट जाए। इसलिए बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी 25 के चुनाव से पहले एक बार ट्रायल बिहार की जनता को अपना दिखा दे। खैर, बीजेपी अपनी सियासत को साधने के लिए लगातार तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग तो कर रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या महागठबंधन 25 से पहले सीएम की कुर्सी तेजस्वी को देती है या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।